हाँ भाई, आज हम करेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सर्कल। सबसे पहले सर्कल होता क्या है? ये कोई भी सर्कल है, यहाँ पे फिक्स पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं, वो इसका सेंटर है और ये रेडियस इसकी है वो आर है। तो बेसिक जो डेफिनेशन बनेगी सर्कल की वो बनेगी हमारे पास द लोकस ऑफ पॉइंट which move in such a way that its distance from a fixed point is always constant are called circle। कोई भी फिक्स पॉइंट से इसका डिस्टेंस हम ले कहीं भी तो वो हमारे पास फिक्स डिस्टेंस मिले, और वो फिक्स जो डिस्टेंस होता है वो होता है आर, और जो फिक्स पॉइंट होता है वो होता है सेंटर। फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड सर्कल ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल एंड फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। अब इसका एरिया कैसे निकालते हैं? एरिया ऑफ द सर्कल, तो ये हमारे पास फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रेडियस ऑफ द सर्कल। इसी प्रकार सरकमफ्रेंस निकालनी है हमें। टोटल इसकी जो सरकमफ्रेंस है यहाँ से यहाँ तक की हम वैल्यू निकालें। सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 पाई आर। ये जो पाई होती है यहाँ पे कांस्टेंट का काम करती है। ये जो पाई होती है ये होता है एक प्रकार का रेशियो, और ये रेशियो होता है हमारे पास टोटल सरकमफ्रेंस अपॉन में डायमीटर। सर्कल की जो भी सरकमफ्रेंस होती है, टोटल जो यहाँ से यहाँ तक हम डिस्टेंस मेज़र करें, ये सरकमफ्रेंस हो जाएगी। इसको हम डिवाइड कर दें डायमीटर से तो वो हमारे पास पाई की वैल्यू आती है, और ये होती है कांस्टेंट वैल्यू। सर्कल के केस में हमेशा क्या होगी? फिक्स होगी। नेक्स्ट हमारे पास एरिया बिटवीन 2 इनक्लोज सर्कल। कोई भी 2 सर्कल हैं, मान लीजिए एक सर्कल ये है और दूसरा सर्कल ये है, इनके बीच का एरिया हमें निकालना हो तो ये हम कैसे निकालेंगे? ये रेडियस मान लीजिए स्मॉल आर है और ये रेडियस हमारे पास कैपिटल आर है। तो एरिया इनक्लोज बाय 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल इज एरिया इनक्लोज बाय 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो ये एरिया हो जाएगा हमारे पास पाई बार ले लेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस में स्मॉल आर स्क्वायर। बड़े वाले का एरिया जो भी निकाल के इसमें से छोटे वाले का एरिया हम घटा देंगे तो ये हो जाएगा एरिया बिटवीन 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल। नेक्स्ट आता है एरिया ऑफ सेक्टर। 2 चीज़ें होती है, एक होता है सेक्टर और एक होता है हमारे पास सेगमेंट। जैसे ये कोई भी सर्कल है, ये कोई भी सर्कल ले लिया हमने और सेंटर से ये रेडियस आर है और ये भी रेडियस आर है हमारे पास। इनके बीच में ये जो भी एंगल थीटा है, तो ये जो भी पोर्शन है दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सेक्टर ऑफ द सर्कल। तो ये हो जाएगा इफ एन आर्क कोई भी आर्क हमारे पास सबटेंड एन एंगल थीटा एट द सेंटर, then its length is आर्क लेंथ हो जाएगा हमारे पास पाई आर थीटा अपॉन में ये 180
या फिर हम इसको लिख लें 2 पाई आर थीटा अपॉन में 360, 2 से करके 180 हो जाएगा। और एरिया ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर इज एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। दिस इज़ द एरिया ऑफ द सेक्टर। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। इसी प्रकार आता है एरिया ऑफ सेगमेंट। तो वो क्या होगा, एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होगा? सबसे पहले तो हम सेगमेंट पता करेंगे, सेगमेंट क्या होती है। एरिया ऑफ सेगमेंट, ये कोई भी सर्कल है, ये कोई भी कॉर्ड है। अब ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये एंगल आर है, थीटा एंगल यहाँ पे थीटा रेडियस के आर है, तो ये भी वैल्यू आर हो जाएगी। तो ये जो एरिया है ये कहलाएगा एंगल एरिया ऑफ द सेगमेंट। इस सेगमेंट को हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट। और ये जो एरिया है ये एरिया हो जाएगा, एरिया ऑफ द सेगमेंट इज आर स्क्वायर बाहर हो जाएगा, या इसको हम कह सकते हैं आर पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360। टोटल जो भी सर्कल का एरिया है उसमें से हम माइनस कर देंगे सेक्टर का एरिया में से ट्राइंगल का एरिया। ये जो ट्राइंगल बन रही है हमारे पास, इस ट्राइंगल का एरिया हम माइनस कर देंगे और ये हो जाएगा आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन में 2। यहाँ से हम आर स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये फार्मूला हो जाएगा हमारे पास पाई थीटा अपॉन में 360 माइनस साइन थीटा अपॉन में 2। दिस इज़ द एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। और इसको हम बोलेंगे, ये जो एरिया है इसको हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट। और ये हो जाएगा हमारे पास मेजर सेगमेंट। और मेजर सेगमेंट का एरिया हमें निकालना है, तो टोटल जो एरिया ऑफ सर्कल निकाल के उसमें से एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट हम माइनस कर देंगे, वो हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ द मेजर सेगमेंट। तो ये कुछ एक फार्मूले हैं जो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे। अब देखिए एक्सरसाइज हमारे पास 12.1, वो क्या है वो देखिए। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर, रेडियस मान लीजिए दो सर्कल की, एक तो मान लीजिए R1 है, ये 19 सेंटीमीटर है, दूसरी R2 रेडियस है, ये हमारे पास 9 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज़ सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल। रेडियस हमने निकालनी है उस सर्कल की जिसकी जो सर्कमफ्रेंस इन दोनों सर्कमफ्रेंस के सम के इक्वल। तो इसकी सर्कमफ्रेंस हो जाएगी 2 पाई R1 और इसकी सर्कमफ्रेंस हो जाएगी 2 पाई R2। इन दोनों का सम करें तो उसकी सर्कमफ्रेंस हो जाएगी इन दोनों के सम के इक्वल। तो यहाँ से हम 2 पाई कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई R इक्वल टू 2 पाई कॉमन लेंगे हम, ये R1 प्लस क्या हो जाएगा R2 हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, R की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास R1 प्लस R2 और ये हो जाएगा 19 प्लस में 9, ये 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो सो द रेडियस ऑफ द न्यू सर्कल इज 28 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, वो क्या है। द रेडियस ऑफ द टू सर्कल आर 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। लेट R1 इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड R2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। कोई भी रेडियस दे रखी दो सर्कल की। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल। अब एरिया दे रखा है इक्वल, तो एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल होगा हमारे पास पाई R स्क्वायर, उसकी रेडियस R हो जाएगी और इन दोनों के एरिया के सम के इक्वल है। तो ये हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा और ये वैल्यू हम पाई कॉमन लेंगे तो R स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास R1 स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा R2 स्क्वायर। तो R स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी R1 स्क्वायर हो जाएगा 8 का स्क्वायर, R2 क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 64 प्लस में 36 और R स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 100 और R की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 10। तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज 10 सेंटीमीटर।
क्वेश्चन नंबर 3 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके अंदर डायग्राम दे रखा है, ये डिफरेंट टाइप के कलर है। सबसे जो सेंटर में है वो है गोल्ड, ये गोल्ड कलर है। इसके बाद जो कलर है वो रेड है, और नेक्स्ट हमारे पास रेड के बाद ब्लू कलर है, ब्लू कलर के बाद है ब्लैक है, और ब्लैक के बाद है वाइट। तो ये डिफरेंट टाइप के कलर है। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21। गोल्ड वाले का डायमीटर 21 है हमारे पास। एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज हर एक इसके बाद जो भी बैंड है वो 10.5, इसके बाद जो भी है वो 10.5 सेंटीमीटर वाइड। फाइंड एरिया ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन। इन सब का एरिया हम कैसे निकालेंगे वो हमने निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे फर्स्ट हमारे पास एरिया ऑफ द गोल्ड रीजन, एरिया ऑफ द गोल्ड रीजन। गोल्ड रीजन का एरिया क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, मान लीजिए इसकी रेडियस है वो r1, तो पाई r1 स्क्वायर। और ये हो जाएगा हमारे पास 22/7, पाई की वैल्यू पुट करेंगे और r की जो वैल्यू वो 21/2 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 21/2, इंटू में हो जाएगा 21/2। तो ये 3, ये 11, 33 गुणा में 21/2, ये एरिया हो जाएगा हमारे पास गोल्ड का। और ये कैलकुलेशन करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है फॉर रेड कलर। इसके बाद जो हमारा कलर है वो रेड है। फॉर रेड रीजन के लिए जो ये जो रेडियस है ये आपकी 21/2 है। इसके बाद ये ऐड हो जाएगी और ये 10.5 है, तो ये भी 21/2 ऐड हो जाएगी। अब ये जो एरिया होगा तो ये हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर माइनस में पाई r1 स्क्वायर। और ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे जो r1 है वो हमारे पास था 21/2, और जो r2 आएगा ये हो जाएगा 21। तो ये पाई कॉमन ले लेंगे हम, 21 के स्क्वायर में से घटाएंगे हम 21/2 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, पाई है 22/7 और ये हो जाएगा 21 का 441 माइनस 441 अपॉन में 4 हो जाएगा। और इसको कैलकुलेट कर लेंगे हम, तो ये वैल्यू हो जाएगी 22/7 और माइनस हो जाएगा इंटू में 441 घटा में ये वैल्यू हो जाएगी 110.25। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगी टोटल वैल्यू हमारे पास 22/7 इंटू 330.75। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास गोल्ड के लिए। अब जो नेक्स्ट है गोल्ड के बाद क्या आता है हमारा ब्लू आता है। फॉर ब्लू रीजन, ब्लू रीजन के लिए क्या हो जाएगी ये वैल्यू, तो ब्लू के लिए हमारे पास ये तो मान लीजिए गोल्ड था आपका, गोल्ड के बाद आया आपका रेड, यहाँ से जो रेडियस थी वो 21/2 थी, रेड के बाद ये भी 21/2। अब ये आपका आएगा नेक्स्ट, ये भी क्या हो जाएगी 21/2। तो जो टोटल रेडियस होगी वो हो जाएगी R3, मान लीजिए ये R3 है, तो ये हो जाएगा 21/2 गुणा में हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो ये 63/2 हो जाएगी टोटल। और रीजन हो जाएगा, एरिया हो जाएगा पाई R3 स्क्वायर माइनस में पाई R2 स्क्वायर। और R2 की वैल्यू क्या है, R2 है हमारे पास 21/2 गुणा में 2, तो ये टोटल 21 है। तो ये वैल्यू हो जाएगी, पाई कॉमन लेंगे हम
R3 का स्क्वायर माइनस में R2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 22/7 और ये R3 हो जाएगा हमारे पास 63/2 का स्क्वायर माइनस में 21 का स्क्वायर। और ये कैलकुलेशन हम कर लेंगे, मल्टीप्लाई करके इसको हम सोल्व करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लू के बाद आता है हमारे पास ब्लैक। अब इसके बाद ब्लैक लेंगे तो ये रेडियस 21/2 और इंक्रीज हो जाएगी। तो इस केस में फॉर ब्लैक तो रेडियस के अंदर क्या हो जाएगी, ये R4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 21/2 गुणा में 4, तो ये हो जाएगा 42। और R3 इस केस में हो जाएगा 21/2 63/2 हमने जो किया था ये R3। अब ये एरिया हो जाएगा, यहाँ पे एरिया हो जाएगा पाई बाहर आ जाएगा R की पावर R4 का स्क्वायर माइनस में R3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 22/7 और R4 हो जाएगा हमारे पास 42 का स्क्वायर माइनस में 63/2 का स्क्वायर। ये कैलकुलेशन हम कर लेंगे। इसी प्रकार ब्लैक के बाद हमारे पास वाइट का है, तो वो भी इसी प्रकार हो जाएगा, R5 का स्क्वायर में से घट जाएगा R4 का स्क्वायर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वो है ए व्हील ऑफ कार आर ऑफ द डायमीटर। व्हील है और उसका जो डायमीटर है वो हमारे पास 80 सेंटीमीटर, डायमीटर 80 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगा 40 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारे पास। हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्वेशन डज ईच व्हील मेक्स इन 10 मिनट। टाइम है हमारे पास 10 मिनट, 10 मिनट का टाइम है। व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट द स्पीड, और स्पीड है हमारे पास, स्पीड है वो है 66 किलोमीटर पर आवर। तो नंबर ऑफ रिवॉल्वेशन हमें निकालने हैं, लेट एन बी द नंबर ऑफ रिवॉल्वेशन, वो हमें निकालने हैं। अब डिस्टेंस क्या है, सबसे पहले तो हम निकालेंगे डिस्टेंस कवर, डिस्टेंस कवर बाय द कार इन 10 मिनट। 10 मिनट के अंदर वो डिस्टेंस क्या कवर करेगी, और जो स्पीड होती है हमारे पास, वो जो स्पीड होती है वो होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो स्पीड और टाइम के मल्टीप्लाई करवा दें तो वो हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा, इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 66 सेंटीमीटर में करने के लिए सबसे पहले मीटर में, तो ये तो हो गया 66 गुणा में 1000 मीटर, और अब ये सेंटीमीटर में हो गया। और टाइम कितना हमारे पास 10 मिनट है, और मिनट है तो पर मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से हम इसको भाग दे देंगे, तो ये डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास। ये 0 कैंसिल हो जाएगी, ये 11 हो जाएगा, और ये टोटल वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 11, 30 यहाँ से, 20 यहाँ से, 32, ये हो जाएगा सेंटीमीटर पर मिनट, सेंटीमीटर आ जाएगा डिस्टेंस, टोटल सेंटीमीटर में आ जाएगा डिस्टेंस है। तो ये अब सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगी हमारे पास, सरकमफ्रेंस ऑफ द व्हील ऑफ द कार, और ये हो जाएगी हमारे पास 2 पाई आर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू में आर की वैल्यू 40। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, अब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ये n हो जाएगा, और ये हो जाएगा टोटल डिस्टेंस जो है वो है 113020। ये टोटल इस सरकमफ्रेंस से हम डिवाइड कर दें इसको तो ये हो जाएगा 2 इंटू में 22 इंटू में 40, और ये 7 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ये कैंसिल करेंगे, ये 0 कैंसिल हो जाएगी, और 11 से करेंगे, 11 एकम 11, 4 0, 11 दूनी 22, 2 से ये 5000 आ जाएगा, 5000 से ये 2 से करोगे तो ये 2500 हो जाएंगे, 2500। अब इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 6 24, 1 4 दूनी 8, 2 4 5 20, 625 गुणा में 7
तो ये टोटल वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4375। दीज आर द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन विच व्हील मेक्स इन दिस ट्रक। तो ये हो जाएगी हमारे पास वैल्यू 475, ये 4375 रिवॉल्यूशन व्हील बनाएगा 10 मिनट के अंदर इतने डिस्टेंस इस स्पीड के अकॉर्डिंग। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ द पैरामीटर एंड एरिया ऑफ ए सर्कल आर न्यूमेरिकल इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। जो पैरामीटर है और जो एरिया वो दोनों इक्वल है, तो एरिया हो जाएगा हमारे पास पाई आर स्क्वायर और पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर मीन सर्कमफ्रेंस, ये हो जाएगा 2 पाई आर के इक्वल, दोनों वैल्यू इक्वल हैं तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। आर स्क्वायर माइनस में 2r क्या हो जाएगा 0, आर कॉमन लेंगे तो r माइनस में 2 इक्वल टू 0, आइदर r इक्वल टू 0 और r इक्वल टू 2। यदि r की वैल्यू 0 लेंगे तो क्या होगा, सर्कल ये एग्जिस्ट नहीं होगा हमारे पास, सो r इक्वल टू 2। तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2 सेंटीमीटर। उस केस में पेरीमीटर और जो एरिया होगा दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 12.1।